हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अगर बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक के चुनाव प्रचार को देखें तो इस बार फुल स्टार वॉर हो रहा है। कुछ अभिनेता इतने बड़े हो चुके हैं कि वो चुनाव लड़वा रहे हैं और कुछ अभिनेता और अभिनेत्रियां पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। आखिर कौन सा अभिनेता किधर गया, किस अभिनेता ने किस पार्टी के साथ रिश्ता तोड़ दिया, ये सब आपको बताएंगे हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। तमिलनाडु की सियासत में दो फिल्मी सितारों की एंट्री हुई है। एक हैं विजयकांत और दूसरे हैं कमल हासन। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के ये दो फिल्मी सितारे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और तीसरे फिल्म स्टार रजनीकांत बाहर बैठकर इन दोनों स्टार्स की पॉलिटिकल फाइट देखेंगे। अगर तमिलनाडु की सियासत को देखें तो 1967 से लेकर 4.5 साल पहले तक यानी साल 2016 तक 3 सितारों ने राज किया। एक हीरो एमजी रामचंद्रन, एक हीरोइन जयललिता और एक गीतकार करुणानिधि के 19 साल, एमजी रामचंद्रन के 10 साल और जयललिता के 13 साल। कुल इन तीनों नेताओं ने मिलाकर 42 साल तमिलनाडु पर राज किया। तमिलनाडु की राजनीति में अब फिल्म स्टार की नई पॉलिटिकल जनरेशन तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनको वैसी कामयाबी मिल पाएगी जैसे एमजी रामचंद्रन, जयललिता और करुणानिधि को मिली। तमिल फिल्मों के स्टार विजयकांत ने तमिल फिल्मों के सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन और जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके से गठबंधन तोड़ लिया है। विजयकांत एआईएडीएमके के साथ एनडीए में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी की सत्ता को चुनौती देने का फैसला किया है। विजयकांत तमिलनाडु की राजनीति में एक जाना माना नाम है। तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री के बाद साल 2011 के विधानसभा चुनाव में विजयकांत की पार्टी ने 29 सीटें जीती थी। करुणानिधि की पार्टी डीएमके को पीछे छोड़कर वो नेता विपक्ष बन गए थे। लेकिन इस बार साल 2021 में उनके सामने नई चुनौती है। 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए विजयकांत ने एआईएडीएमके से 23 सीटें मांगी थी, लेकिन एआईएडीएमके ने 23 सीटें देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब विजयकांत ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री में विजयकांत को कैप्टन विजयकांत के नाम से जाना जाता है और इनका एक ही ख्वाब है कि किसी तरह तमिलनाडु की राजनीति का कैप्टन बनना, यानी तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनना। अपने इसी ख्वाब को जमीन पर उतारने के लिए साल 2016 के विधानसभा चुनाव में भी विजयकांत ने डीएमके और एआईएडीएमके के अलावा तमिलनाडु में अपनी पार्टी डीएमडीके को एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत बुरी तरह पराजित हुए। तमिल फिल्मों के स्टार विजयकांत 2016 में फ्लॉप साबित हुए। विजयकांत ने 104 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन 103 सीटों पर विजयकांत के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अब सवाल ये है कि विजयकांत अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। गठबंधन के बीच की सबसे बड़ी मुश्किल विजयकांत के बड़े ख्वाब हैं। वो तमिलनाडु का सीएम बनना चाहते हैं, तमिलनाडु का कैप्टन बनना चाहते हैं। इसीलिए इस हालात में किसी एक पार्टी के साथ उनका समझौता होना काफी मुश्किल लग रहा है। I am ready for the shot. I'm hero and a villain. तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक और सुपरस्टार कमल हासन भी डीएमके और एआईएडीएमके की राजनीति को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। कमल हासन ने अपना प्लान दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की तरह तैयार किया है। कमल हासन की पार्टी का नाम है मक्कलनिधि मय्यम सेंटर। अंग्रेजी में इस पार्टी का मतलब हुआ पीपल जस्टिस सेंटर। हिंदी में इसका अर्थ हुआ लोगों को न्याय दिलाने वाला केंद्र। कमल हासन केजरीवाल की तरह भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर, यानी डीएमके और एआईएडीएमके के करप्शन के मुद्दे को उठाकर तमिलनाडु की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ दलों को उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है। तमिलनाडु में द्रविड़ दलों एआईएडीएमके और डीएमके की जड़ें इतनी गहरी हैं कि एआईएडीएमके नेता एमजीआर के निधन के बाद भी लोग ये कहते थे कि वो एमजीआर को वोट डालने जा रहे हैं।
साल 2018 में कमल हासन ने अपनी पार्टी को लॉन्च किया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कमल हासन ने पहली बार अपनी किस्मत आजमाई। तमिलनाडु में उनको सिर्फ 3.72% वोट शेयर मिला। कमल हासन ने तब 37 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन उनके कैंडिडेट सभी सीटों पर चुनाव हार गए। कमल हासन को कुल 16,13,708 वोट मिले थे। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक और स्टार शरद कुमार ने भी कमल हासन के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तमिल सिनेमा का हर स्टार रिटायरमेंट में राजनीति ही करने का प्लान करता है। शरद कुमार ने भी अपनी पार्टी बना ली है, जिसका नाम है ऑल इंडिया समत्व मक्कल कक्षी। इस पार्टी का कमल हासन की पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है और तमिल स्टार शरद कुमार ने कमल हासन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार कर लिया है। अब सवाल ये भी है कि क्या रजनीकांत के राजनीति में दोबारा लौटने की कोई संभावना है। साल 2017 के अक्टूबर में उन्होंने राजनीति में आने का ऐलान किया था, लेकिन साल 2020 के आखिर में तबीयत खराब होने की बात कहते हुए उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। साल 2014 में रजनीकांत का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। रजनीकांत को हाई बीपी की भी शिकायत है और कोरोना की महामारी फैलने के बाद उन्होंने पब्लिक लाइफ से दूरी बनाने का फैसला किया। अब चलते हैं चेन्नई से 1684 किलोमीटर दूर कोलकाता। ममता की पार्टी टीएमसी और बीजेपी की राजनीति इस वक्त फुल स्टार मोड में चल रही है। पिछले एक महीने के अंदर टीएमसी और बीजेपी के अंदर बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री यानी टॉलीवुड के 20 से ज्यादा हीरो और हीरोइन टीएमसी या फिर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने अपने मंच पर सिर्फ और सिर्फ फिल्म स्टारों को चमकाया है। ममता हो या फिर मोदी, बंगाल की राजनीति में इस वक्त सिर्फ एक पॉलिटिकल हैवीवेट और बाकी सब स्टार नजर आ रहे हैं। टीएमसी ने कुल 191 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। टीएमसी ने इनमें से करीब 12 कलाकारों को भी चुनावी टिकट दिए हैं। 2 अभिनेता और 7 अभिनेत्रियों को टिकट दिए हैं। बंगाल की एक्ट्रेस बिरबाहा हांसदा भी अब चुनाव लड़ने जा रही हैं। बिरबाहा हांसदा पहली बार पश्चिम बंगाल की झारग्राम सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। राजनीति में बिरबाहा का प्लस पॉइंट यह है कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। इनके पिता नरेन हांसदा ने झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। नरेन हांसदा पश्चिम बंगाल के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वो बिरबाहा हांसदा बंगाली के साथ साथ संथाली और हिंदी भाषा की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। जून मालिया भी एक बांग्ला फिल्म की स्टार रह चुकी हैं। वो सामाजिक कामों में लगी रहती हैं। पश्चिम बंगाल महिला आयोग की सदस्य हैं। जून मालिया मेदिनीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उनका वीक पॉइंट ये है कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, जबकि प्लस पॉइंट ये है कि वो 20 से ज्यादा चर्चित फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इसके साथ ही टेलीविजन के 9 सीरियल और एक वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं। श्यांतिका बनर्जी ने बहुत संघर्ष करके फिल्मों में अपनी जगह बनाई है। नाच धूम मचा ले नाम के एक डांस रियलिटी शो से उन्होंने अपने डांसिंग करियर की शुरुआत की थी। श्यांतिका बनर्जी बांकुरा विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार पर अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। श्यांतिका बनर्जी के लिए राजनीति में माइनस पॉइंट यह है कि 2016 में बांकुरा की असेंबली सीट टीएमसी सिर्फ और सिर्फ 29 वोटों से हार गई थी। यानी यहां पर श्यांतिका बनर्जी को बहुत टफ फाइट मिलने जा रही है। जबकि उनका प्लस पॉइंट यह भी है कि श्यांतिका बनर्जी ट्विटर पर काफी लोकप्रिय है। ट्विटर पर उनके 7,61,000 फॉलोअर्स हैं। सयानी घोष भी इन दिनों काफी चर्चा में है। उन्हें टीएमसी ने पश्चिम वर्धमान सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। सयानी घोष का माइनस पॉइंट यह है कि वो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। उनकी स्ट्रेंथ यह है कि वो सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर हैं। ट्विटर पर उनके 56,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सयानी घोष ने 2010 से 2020 तक करीब 50 फिल्मों में अभिनय किया है। कौशानी मुखर्जी ने इसी साल जनवरी के महीने में टीएमसी ज्वाइन की थी, लेकिन ज्वाइन करते ही उनकी किस्मत चमक गई। कौशानी को टीएमसी ने कृष्णानगर उत्तर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया है। कौशानी मुखर्जी के ट्विटर पर 2,05,000 फॉलोअर्स हैं।
अदिति मुंशी बंगाल की एक प्रसिद्ध भजन गायिका हैं और टीएमसी ने उन्हें राजरहाट गोपालपुर से टिकट दिया है। इसके अलावा टीएमसी के एक्टर कंचक मलिक को उत्तर विधानसभा सीट और सोहोम चक्रवर्ती को चांदीपुर से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने भी स्टार पावर्स पर जमकर भरोसा जताया है। हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने 7 मार्च को कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मिथुन मोदी की रैली में भी मौजूद रहे थे। बांग्ला एक्ट्रेस श्रावंती चटर्जी ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। श्रावंती 10 साल से एक्टिंग कर रही हैं। पायल सरकार ने भी बीजेपी के साथ कदम बढ़ा लिया है। वो बांग्ला फिल्मों की लीडिंग एक्ट्रेस हैं और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पूरी कोशिश फिल्म स्टार्स के माध्यम से बंगाल की संस्कृति और समाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैठ बनानी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।